Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be studying about prepositions. See, what are prepositions? Prepositions basically tells us the relationship between noun and pronoun, right? And how they are connected with other noun and pronouns. So let's just begin with these prepositions. And as we all know, prepositions are very important, most important part of our speech, because without preposition, no sentence can be framed. So let's just begin with this preposition. The title of our chapter is the preposition, right? You just work in prayers and write down some prepositions you all discussed with your friends and just write it over here, right? So what is a preposition? A preposition shows the relationship of a noun and a pronoun. एक noun और pronoun का relationship दिखाता है with another noun or pronoun which is used in the sentence, जो sentence में use होता है. In most cases में preposition is followed by a noun or pronoun. हमेशा noun या pronoun से follow होता है. Just read and understand. द इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया. इंग्लिश जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया, राइट. नाउ द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. अर्थ जो है किसके अराउंड घूमती है? सन के अराउंड घूमती है. मन्नू वेंट फॉर अ वॉक अलोंग द रिवर. रिवर के साथ साथ वॉक पे गया. एंड सारा वॉकड अक्रॉस द फील्ड के अक्रॉस शी वाज जस्ट वॉकिंग. सो अ preposition इज सेट टू गवर्न करते एक नाउन और प्रोनाउन को. एंड इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द ऑब्जेक्टिव केस. हमेशा फॉलो होती है. ये चीजें देखिए कैसे समझ में आएंगी यार. कॉमन यूज ऑफ सम preposition जैसे कि एट, इन और ऑन. देखिए ऑन किसी चीज के ऊपर रखा हुआ है जब एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है. इन जो है बड़ी चीजों के लिए यूज होता है, मतलब बड़ी प्लेसेस के लिए. और एट जो होता है छोटी प्लेसेस के लिए. जैसे आई लिव एट प्रहलाद नगर इन मेरठ. तो देखिए प्रहलाद नगर एक छोटा है और मेरठ बड़ा है. इसी तरीके से देखिए एट इज यूज मोस्टली टू डिनोट द डेफिनेट पार्ट ऑफ टाइम, बट इट कैन बी यूज फॉर इनडेफिनेट पीरियड्स ऑल्सो. इनडेफिनेट पीरियड्स के लिए भी. जैसे कि अंकुर वॉज अलार्म एट 6 o'clock. 6 o'clock के लिए उसको अलार्म लगाया था. वी स्टॉप प्लेइंग एट सनसेट. हमें सनसेट के टाइम पे खेलना नहीं चाहिए. इन इज यूज विद द पीरियड्स ऑफ टाइम, जब हम टाइम की बात करते हैं. आई शेल रीच माई कॉलेज इन 5 minutes. में 5 मिनट में अपने कॉलेज पहुंच जाऊंगी. ही विल कंप्लीट हिज फाइल इन 2 hours. 2 घंटे में वो अपनी फाइल कंप्लीट कर लेगा. ऑन इज यूज विद द नेम्स ऑफ डेज और यू कैन से डेट. जैसे वी वॉच मूवीज ऑन सैटरडेज ओनली. हम सैटरडेज को ही मूवी देखते हैं. एंड आवर स्कूल रीओपन्स ऑन 1st April. हमारा स्कूल जो है वो कब रीओपन होता है? ऑन 1st April. बाय, फ्रॉम, सिंस और फॉर देखिए किसके लिए यूज होते हैं. बाय इज यूज विद द लेटेस्ट टाइम एट विच द एक्शन विल बी ओवर. बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट एक्शन के बारे में बात करते हैं. आई शेल रीच यू बाय 2 PM. मैं 2 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगी. ही विल रिटर्न योर मनी बाय 10th of June. की वो जल्दी से जल्दी 10th of June में आपकी मनी दे देगा. आई शेल पे योर बिल बाय चेक. मैं चेक से आपके बिल पे कर दूंगी. फ्रॉम इज यूज फॉर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन के लिए यूज होता है. विद इट, टू, टिल, अंटिल और ये सब भी यूज किया जाता है. जैसे आई शेल टीच यू फ्रॉम 3 to 5 PM. मैं 3 से लेकर 5 बजे तक आपको पढ़ाऊंगी. ही रिमेन द प्रेसिडेंट फ्रॉम 2018 टिल 2020 तक वो हमारा प्रेसिडेंट रहेगा. अदर यूजेस क्या है? ही केम लास्ट वीक फ्रॉम दिल्ली. वो लास्ट वीक ही दिल्ली से आया है. दीज लाइन्स आर फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर पोएम. ये रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम से ली गई लाइनें हैं. सिंस और फॉर इज यूज इन दी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए यूज किया जाता है. एंड सिंस इज यूज फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. एंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम की कितना पीरियड ऑफ टाइम है. जैसे कि आई हैव बीन लिविंग इन प्रयागराज सिंस 2005. से मैं वहां पे रह रही हूँ. यू हैव बीन लिविंग इन प्रयागराज फॉर 19 years. आपने स्पेसिफिक कर दिया है कि 19 years से मैं प्रयागराज में रह रही हूँ. बट आपने जब ये लिखा कि सिंस, अब ये 2005 कंपलसरी नहीं है कि 2005 से स्टार्ट हो. इट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम 2008 ऑल्सो, 2009 ऑल्सो. बट वेन द स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन इज गिवन देन फॉर इज यूज, राइट. इन और विद इन कैसे यूज होता है? इन इज यूज टू डिनोट एट द एंड ऑफ, की आखिरी के लिए. और विद इन इज यूज बिफोर द एंड ऑफ, की बिफोर. देखिए कैसे ये आपको यहाँ समझ में आए. आई शेल कंप्लीट माई कोर्स इन अ मंथ. मैं एक महीने के अंदर अंदर अपना कोर्स खत्म कर लूंगी. यू मस्ट कंप्लीट योर कोर्स विद इन अ मंथ. विद इन अ मंथ मीन्स आपको एक महीने के अंदर अंदर अपना कोर्स खत्म करना ही करना है, राइट. देर आर सम preposition ऑफ प्लेस और ऑफ कोर्स लोकेशन. जैसे कि एट और इन की लोकेशन के लिए कैसे है. देखिए एट इज यूज व्हेन वी हैव आइडिया ऑफ एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ प्लेस, कि हमें आइडिया है बिल्कुल एग्जैक्ट. विद द नेम्स ऑफ विलेज और टाउन के लिए. जैसे आई सॉ हिम एट द क्रॉसिंग पे, मैंने उसको देखा था. रोहित लिव्स एट कसगंज में रहता है. दे विल मीट मी एट अलीगढ़. वो मुझे अलीगढ़ में मिलेंगे. इन इज यूज व्हेन वी हैव द आइडिया ऑफ लार्जर एरिया. आई ऑफ कोर्स टोल्ड यू इन द बिगनिंग. एंड विद द नेम्स ऑफ बिगर टाउन, सिटी, स्टेट एंड कंट्री. जैसे कि माई बुक्स आर इन दी शेल्फ. वो शेल्फ पे हैं. आई लिव इन आगरा. इफ आई से आई लिव एट साकेत इन आगरा, राइट.
शिवी लिव्स इन चेन्नई, शिवी चेन्नई में रहती है, एंड मनु लिव्स इन जापान, राइट। ऑन और अपॉन में क्या होता है, ऑन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है ऑब्जेक्ट के साथ, और अपॉन में क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। जैसे ऑन एंड अपॉन दे आर यूज्ड व्हेन वन थिंग कवर्स, जो किसी चीज को कवर करते हैं, टचेस करते हैं, एंड फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ वन थिंग ऑफ अनदर थिंग, दूसरी चीज के साथ पूरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। ऑन शोज द रेस्ट पोजिशन, एक रेस्ट पोजिशन होती है ऑफ वन थिंग, वाइल अपॉन शोज द पोजिशन ऑफ मोशन, की जिसमें क्या होता है, मोशन। व्हेन वन थिंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस, जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, अब बुक और टेबल में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। पुट दिस बुक अपॉन द टेबल, अब हम जब बुक को टेबल के ऊपर रखेंगे तो हम उछाल के रखेंगे, तो देयर विल बी सम व्हाट, देयर विल बी लाइक यू कैन से मोशन आ जाएगा, राइट। मोहित इज स्टैंडिंग ऑन द हिल, वो हिल के ऊपर खड़ा है। नमन ऑल्सो क्लाइम अपॉन द हिल, वो जंप करके वहां पहुंच गया, राइट। कुछ अदर prepositions होते हैं जैसे कि into, the lion jumped into the wall, सीधा अंदर आ गया। भारती comes into my room, भारती सीधा अंदर आ गई। about, I know everything about आशीष, मुझे आशीष के बारे में सब पता है। it's about 10 o'clock, 10 बज चुके हैं। then comes after, he came after you, वो आपके बाद आएगा। mother looks after the children, बच्चों की देखभाल करती हैं। now comes against, right, वंशु is against you, वो आपके खिलाफ है। इंडिया fought against पाकिस्तान, right। अमंग और बिटवीन, देखिए बिटवीन तब होता है जब हम दो बंदों के बीच में बात कर रहे हैं, और अमंग तब होगा जब हम एक जने से ज्यादा लोगों के बारे में बात करेंगे। आई डिवाइड माई प्रॉपर्टी बिटवीन टू सन्स, मैंने दो बेटों के बीच में बांट दी। दीपू डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफीज अमंग द चिल्ड्रन, बहुत सारे चिल्ड्रंस के बीच में टॉफी बांट दी। बिहाइंड मीन्स एट द बैक ऑफ, ही ऑलवेज स्टैंड्स बिहाइंड मी, हमेशा मेरे पीछे खड़ी होती है। ही हैज टू सन्स लेफ्ट बिहाइंड हिम, की दो सन्स हैं जो सिर्फ बचे हैं उनके पीछे के लिए। विद मीन्स साथ में। शी वॉज मूविंग विद हर मदर, वो अपनी मॉम के साथ थी। एंड काजल क्वेरल विद पायल, काजल की लड़ाई हो गई। ऑफ, राइट। ही इज द सन ऑफ एन इंजीनियर, वो इंजीनियर के बेटे हैं। दीज पेजेस आर ऑफ माई बुक, ये पेजेस मेरी किताब के हैं, राइट। टू मीन्स द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे हैं। इट इज 9:45, ये क्या है, ये भी एक टाइम बता रहे हैं आपको। 9:45 यू कैन से, इट्स लाइक आई थिंक इट्स 9:45। बिलो, अभिषेक इज बिलो 15, अभिषेक इज बिलो 15। डोंट राइट बिलो दिस लाइन, इस लाइन के नीचे मत लिखिए। बिसाइड्स एंड बिसाइड्स, बिसाइड मीन्स पीछे, और बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू। ही वॉज सिटिंग बिसाइड्स मी, मेरे साथ ही बैठा है। एंड देर आर नन बिसाइड्स यू टू हेल्प मी, कि तुम्हारे अलावा मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा। अंडर मीन्स द फ्रॉग इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है। एंड ही इज अंडर 20, वो 20 साल से कम है। विदाउट, नोबडी कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, कोई भी ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता। ही कैन नॉट गो टू चेन्नई विदाउट यू, तुम्हारे बिना वो चेन्नई नहीं जाएगा। क्विक स्मॉल शॉर्ट रिकैप, prepositions are used before noun and pronoun, we all know they are of 3 types, and it tells the time, place, location, etc. Moving on to the exercise, first we'll be doing fill in the blanks with the correct form of preposition. He waited for his reply, उसने बहुत वेट करी उस reply के बारे में। The wolf pounced on the goat. We decided to go to the beach, right? Distribute this fruits among the children. Do not laugh at his mistakes, उसकी गलतियों पे मत लाफ करिए। The bus was going on full speed. I prefer tea to coffee, tea over coffee हो सकता है। He was talking to his friend, वो अपनी दोस्त से बात कर रहा था। She was very busy in her lessons, and girls are fond of toys, girls को toys बहुत पसंद है। That was all about prepositions, and I hope you all understood this. And again you will be reading it and just find out all those prepositions that came across while reading, and write in your respective notebooks. Please do this homework, and apart from that, please remain in regular touch of reading, and stay blessed. Thank you.